एक बार की बात है, अकबर के राज्य में चोरी की घटनाएं अचानक बढ़ गईं। खास बात यह थी कि चोर पकड़े ही नहीं जाते थे। महल से लेकर बाजार तक हर जगह लोग परेशान थे। अकबर को यह बात बहुत चिंताजनक लगी। उन्होंने अपने सिपाहियों और मंत्रियों को आदेश दिया कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन कई दिनों की कोशिश के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। अकबर ने दरबार बुलाया। दरबार में सभी मंत्री उपस्थित थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे राज्य में चोरी बढ़ती जा रही है और कोई भी चोर पकड़ में नहीं आ रहा। क्या हमारे दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो इस समस्या का हल निकाल सके? सभी मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई भी ठोस उपाय नहीं बता पा रहा था। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। तुम जो भी उचित समझो करो। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे केवल एक दिन का समय चाहिए और दरबार के सभी कर्मचारियों को कल सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दीजिए। अकबर ने आदेश दे दिया। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। सभी कर्मचारी, सिपाही और दरबारी मौजूद थे। बीरबल अपने हाथ में एक छड़ी लेकर आए। उस छड़ी के बारे में उन्होंने कहा, यह एक जादुई छड़ी है। जो व्यक्ति चोर होगा उसके हाथ में यह छड़ी अपने आप 2 इंच बढ़ जाएगी। यह सुनते ही दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। सभी लोग हैरान थे। चोर भी वहीं मौजूद था और यह सुनकर वह बहुत डर गया। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को एक एक छड़ी दी और कहा, कल सुबह फिर से दरबार में उपस्थित होना। तब सच सामने आ जाएगा। चोर पूरी रात सो नहीं सका। उसे डर था कि सुबह उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। डर के मारे उसने रात में ही अपनी छड़ी के 2 इंच काट दिए। अगली सुबह जब सभी दरबार में आए तो बीरबल ने सभी की छड़ियां जांची। एक व्यक्ति की छड़ी बाकी सबसे छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही व्यक्ति चोर है। वह व्यक्ति कांपने लगा और सच स्वीकार कर लिया। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने बिना किसी को चोट पहुंचाए सच्चाई सामने ला दी। कुछ समय बाद एक और घटना घटी। एक किसान अकबर के दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है। पड़ोसी भी वहीं था और उसने दावा किया कि जमीन उसी की है। दोनों के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। अकबर असमंजस में पड़ गए और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं स्वयं उस खेत को देखाऊं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल खेत पर गए और जमीन को ध्यान से देखा। फिर वापस आकर बोले, महाराज, मैं कल इस मामले का निर्णय सुनाऊंगा।